जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने 3 नए कानूनों पर दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, ये मानव निर्मित कानूनों की समीक्षा करना अनिवार्य है। सोपोर पुलिस ने आज नाके से फरार होते हुए आरोपी को लिया अपनी हिरासत में। आरोपी के कब्जे से कई आपत्तिजनक सामग्री और गोला बारूद किया गया बरामद। एडीजीपी जम्मू आनंद जैन ने आज गांधीनगर पुलिस स्टेशन में थाना दिवस समारोह में लिया भाग और आज देश भर में लागू हुए नए कानूनों के बारे में दी जानकारी। डीजीपी स्वयं ने श्रीनगर में की पत्रकारों से बात। कहा कि नए आपराधिक कानूनों ने संविधान को बरकरार रखते हुए किसी भी युद्ध को जीतने के लिए संतुलन बनाए रखा है। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769 अब समाचार विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एनडीए के घटक दल देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर पुनर्विचार करेंगे। हम चाहते थे कि चुनाव के बाद एक नई सरकार बनेगी और इन कानूनों की समीक्षा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह भाजपा सरकार नहीं है क्योंकि पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, ये एनडीए सरकार है। अब्दुल्ला ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि हमें उम्मीद है कि राज्य के घटक दल इन कानूनों पर पुनर्विचार करेंगे। आखिरकार ये मानव निर्मित कानून है और इन्हें बदला जा सकता है, इनकी समीक्षा की जानी चाहिए। हमने पहले से ही इन कानूनों के बारे में खदशात का इजहार किया है। वैसे तो कहते हैं कि कोई कानून अपने आप में खराब नहीं होता, कानून को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है खराबी उसमें है। लेकिन ये जो कानून आज से लागू किए जा रहे हैं, इनमें गलत इस्तेमाल की जितनी गुंजाइश है, इससे पहले जो कानून थे उनमें इतनी गुंजाइश नहीं थी। और हमने आमतौर पे देखा है कि हुकूमत को मौका मिलता है तो कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम तो चाहते थे कि इस इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनती और इन कानूनों पे दोबारा जो है सोच विचार करने का मौका मिलता। अब चलिए नहीं हुआ, लेकिन अब ये हुकूमत जो है ये बीजेपी की हुकूमत नहीं है। बीजेपी को नंबर नहीं आए, उनकी अपनी मेजॉरिटी है नहीं, ये एनडीए की हुकूमत है। हम उम्मीद करेंगे कि एनडीए के जो मेंबर हैं वो दोबारा इन कानूनों पे जो है सोचने का काम करें। आखिरकार ये इंसान के बने हुए कानून हैं, इनको बदलाया जा सकता है, इन पे दोबारा सोच विचार होनी चाहिए। और कुछ श्रीनगर में इसके हवाले से अभी कुछ देर पहले सारा कुछ पहले ही जम्मू कश्मीर से ही होता है। यही तो हमें डर इसी बात का है। सबसे पहले इन कानूनों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ होता है, फिर जाके बाकी मुल्कों पे इसका असर पड़ता है। आगे जाके देखिए हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन इसका भी हम इलाज करेंगे। सोपोर पुलिस ने आज आरआर और 179 बटालियन सीआरपीएफ के साथ माचीपुरा बोमई से एक संयुक्त नाका स्थापित किया। नाका चेकिंग के दौरान बोमई से माचीपुरा की ओर आ रही एक सफेद रंग की मारुति स्विफ्ट पंजीकरण संख्या JK 01 AK 4452 को रोका गया और लेकिन वाहन के चालक ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्क नाका पार्टी ने चतुराई से उसे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपनी पहचान वहीद उल जहूर पुत्र जहूर उल रहीम निवासी हादीपुरा रफियाबाद श्रीनगर के रूप में बताई है। तलाशी के दौरान वाहन से हथियार, गोला बारूद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री को बरामद किया गया है। पुलिस स्टेशन बोमई ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।
आज से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों के संबंध में आज पुलिस स्टेशन गांधीनगर में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान एडीजीपी जम्मू आनंद जैन मुख्य तौर से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इन नए कानूनों से पुलिस की कार्यवाही पारदर्शिता होगी। इस समारोह में जनता को इन 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया और इन 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी हासिल की। देना मेरे को फ्लैग ऑफ कर दिया गया है और हमको एडीजीपी बात करें तो इन्होंने और जल्दी खाकर इस गाड़ी को जो है आगे रवाना कर दिया और मकसद क्या है कश्मीर के सभी 23 जिलों जिसमें 3 पुलिस जिले भी शामिल हैं कि सेशंस जज, डेप्यूटी कमिश्नर्स, एसएसपी, प्रतिष्ठित व्यक्ति, शिक्षाविद, अधिवक्ता पूरे भारतवर्ष में वेबकास्ट के द्वारा किया जा रहा है। न केवल पुलिस मुख्यालय में बल्कि जम्मू कश्मीर के 200 से अधिक पुलिस स्टेशनों में भी आयोजित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक माननीय श्री आर स्वैन महोदय सलाहकार महोदय को भी एक पौधा भेंट में देकर उनका भी स्वागत करें। का उद्देश्य हमारी अपराध डिप्टी कमिश्नर जम्मू, एसएसपी जम्मू, other esteemed guests and friends from media fraternity, आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज पूरे देश के अंदर जो 3 नए लॉज जो है वो 1973 का उपहार देकर उनका स्वागत करें। इसमें 2 चीज़ें सबसे अहम है इस कानून में, दंड की जगह न्याय और सुरक्षा। ये दोनों ही बहुत ही अहम पहलू है किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। इन दोनों पे ध्यान दिया गया है। जो आपने देखे होंगे जो इसमें जो कानूनी प्रक्रिया में बदलाव आया है, जो हमारी कारकर्दगी में बदलाव आया है, पुलिस की जो कारकर्दगी है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी भी होगी। और ऑर्गेनाइज क्राइम के संबंध में जैसे मैं बात करूं जम्मू संभाग के संदर्भ में, तो उसमें हमें भी उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बल मिलेगा। इसमें प्रॉपर्टी फोर्फीचर के भी प्रावधान है, तो उससे भी हमें और बल मिलेगा कि हम इनके खिलाफ एक प्रभावी और सक्षम कार्रवाई कर सकें। चैलेंजेस भी हैं इसके साथ साथ, फेक कंप्लेंट इससे बढ़ने का जो है आशंका बनी रहेगी, वो रहेगा, लेकिन हमारी अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी कि उनको त्वरित और समय पर हम उन कंप्लेंट्स का डिस्पोजल कर पाएँ। जैसे 15 दिन का प्रावधान है कि उसकी हम इंक्वायरी करें और उस पर त्वरित कार्रवाई करें। सर, टेररिज्म भी एक चैलेंज है जम्मू कश्मीर में, उसको ख़त्म करने के लिए ये जो लॉज हैं ये कितने सक्षम हैं? ये लॉ सक्षम है जो एविडेंस रिकॉर्ड करने में, और जिन लोगों ने इनको मदद की है उनके खिलाफ सक्षम और प्रभावी तरीके से कार्रवाई करनी है। डीजीपी आर स्वैन ने देश भर में लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों पर बातचीत की और कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों ने संविधान को बरकरार रखते हुए किसी भी युद्ध को जीतने के लिए संतुलन बनाए रखा है, और कहा है कि ये कानून पूरी तरह से संतुलित और पारदर्शित हैं क्योंकि ये कानून संविधान के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। Affected by terrorism, done by saying it actually a conflict case. This is a terminology which is used by the usually by the army. Some other day we will have a debate on this, but however जो आपका सवाल है उसका जो मैं समझता हूँ वो आप ये कहते हैं कि ये 3 लॉज एक J&K जैसे स्पेशल सिचुएशन में किस तरीके से मदद करेगा। तो मैंने वो इनॉग्रेशन सेरेमनी में अपनी स्टेटमेंट स्पीच में ये कहा कि इस कानून में एक ज़बरदस्त तरीके से एक बैलेंस है। ये बैलेंस जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, उसको पूरा माइंड में रखते हुए, यानी कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी,
नेशनल इंटेग्रिटी, इस चीज़ को बरकरार रखते हुए, इसको संभालते हुए आप किस तरीके से जंग को जीतेंगे। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी कानून की सिस्टम पे में ये इरादा नहीं है कि आप इंडिविजुअल राइट्स को बचाते बचाते जिस नाव पर आप सवार हैं उस नाव को ही डुबो दें। उस नाव में सब कोई सवार है, आप भी हैं, मैं भी हूँ, उसी में सारे तंत्र है, जुडिशरी भी है, उसमें पुलिस भी है, प्रशासन भी है, अक्यूज्ड भी है, विक्टिम भी है। तो नाव बहुत इम्पोर्टेंट है। उस नाव का रक्षा करना, उस नाव को बनाए रखना, उसको करते हुए रखना बहुत जरूरी है। तो एक पहली बार ऐसा सिस्टम होता था, हमको लगता था कि साहब इस की बैलेंस बिगड़ जाती है। देखो, एक आम नागरिक के तौर पे, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा कि विक्टिम को भी तो इस बात की तकलीफ होती है कि मुझे सताया हुआ बंदा, मुझ पर हमला किया हुआ बंदा, उसको सजा नहीं मिल पा रहा है। या जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि पिछले 3 दशकों में या उससे ज़्यादा 35 साल के अंदर जो 45 से 46 हज़ार की जो मौत हुई है, उसमें से सीधी सी बात है कि 6,000 के करीब जो पुलिस और आर्मी और पैरामिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्स की शहादत, उसको छोड़ दीजिए। सीधा सीधा आंकड़े बताते हैं, उसमें कोई माने डाइल्यूशन नहीं है, कोई झूठापन नहीं है। कभी भी किसी भी डिबेट में हमारे पास ऑथेंटिक एविडेंस है कि 12,000 के करीब लोग जो इन्होंने यहाँ पे जाने हुई है वो टेररिस्ट के हाथ में। करीब 23,000 के करीब टेररिस्ट भी मारे गए। 12,000 ऐसे लोग हैं जिसमें ग्रुप मास मर्डर भी है, औरतों की भी जानें हैं, लोगों की भी जानें हैं, मुखबिर की ठप्पा लगा के उनकी भी जानें ली गई है। तो उन्हीं लोगों ने कोर्ट बनाया, उन्हीं लोगों ने उसको जज भी बना, प्रोसिक्यूटर भी बनी, पुलिस, ये सब हुआ है। इससे हम भाग नहीं सकते। उत्तरी कश्मीर रेंज के डीआईजी एसएसपी बारामूला की अध्यक्षता में डाक बंगला बारामूला में नागरिक समाज के सदस्यों और व्यापार नेताओं, वकीलों और विभिन्न स्कूलों के छात्रों की उपस्थिति में एक समारोह आयोजित किया गया। मुख्य समारोह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय श्रीनगर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने घाटी के विभिन्न जिलों के विभिन्न कानून प्रवर्तन अधिकारियों से बातचीत की और नए कानूनों के महत्व के बारे में जानकारी ली। एसएसपी बारामूला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बारामूला पुलिस ने कश्मीर क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित करते हुए पुलिस स्टेशन क्रेरी में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली एफआईआर दर्ज कर ली है। नया आपराधिक कानून ढांचा भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, जो वैश्विक मानकों के साथ रेखांकित है और सभी नागरिकों के लिए न्याय, जवाबदेही और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य
हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे। जमहूरियत के रूप पर मबनी है। ये आम लोगों के मफाद के लिए बनाए गए हैं। समाज से जुड़े हर तबके के लोग, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो दिव्यांग लोग हो, चाहे वो उम्र रसीदा। ऐड हो गया है एक पूरा एक चैप्टर जो कि है विद रिगार्ड टू वुमेन और चाइल्ड को लेकर। सर उसमें एक जो सबसे अच्छी बात है कि आज जो है 1 जुलाई हमारे पूरे मुल्क में जो है हम 3 नए क्रिमिनल लॉज का जो है इस्तकबाल कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं। ये 3 क्रिमिनल लॉज जो है ये है जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के हमारे पुराने इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स को रिप्लेस करते हैं और एक जस्टिस ओरिएंटेड न्याय प्रणाली को संबोधित करते हैं। ये लॉज भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनके हकों की सुरक्षा के लिए जो है बनाए गए हैं। और आज डाक बंगलो बारामूला में जो है बारामूला के मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदान जो है इकट्ठा होकर ऑनरेबल एलजी साहब की सदारत में जो PHQ में आज इन लॉज की इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, उसमें सब ने यहाँ पर शिरकत की और हमें भी बहुत खुशी है इस बात की कि इस ऐतिहासिक इवेंट को हम विटनेस कर रहे हैं और उसका एक हम हिस्सा बन रहे हैं। मैं आप सबके कंजम्पशन के लिए बताता चलूँ कि बारामूला पुलिस ने भी जो है पहले FIR दर्ज की है इस नए कानून के तहत पुलिस स्टेशन क्रीरियन में और इल्लीगल माइनिंग के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। तो हमारा जो रिजॉल्व है सिटीजन्स के जस्टिस को इंश्योर करने के लिए और उनके हकों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो रिजॉल्व हम और सुदृढ़ करते हैं, आज स्ट्रेंथन करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सारे जवान और अहलकार मिलकर इन नए कानून के इम्प्लीमेंटेशन को सक्सेसफुल बनाएंगे। जी आज तो बेशक एक हिस्टोरिक दिन है, वो ये कि हमारे जो कवानीन है, जो पहले इंडियन पेनल कोड था, इंडियन एविडेंस एक्ट था, CRPC जिसको हम बोलते थे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इनका पहले ही जो नाम है वो बदल गया है। अब हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसको हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जानेंगे आज के बाद से, 1 जुलाई 2024 के बाद से। और CRPC जो था उसको हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और जो IPC था उसका अब नया नाम है BNS भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता। न्याय मतलब इंसाफ। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छे एडिशंस हुए हैं, जो कानून इसमें ऐड हो गए हैं वो बहुत ही उम्दा है। किस चीज़ के लिए? जस्टिस डिलीवर करने के लिए। पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबल ठहरा रहा है। ये जो नए प्रोविजंस आ गए हैं इसमें पुलिस इज़ मोर अकाउंटेबल और इसमें ट्रांसपेरेंसी आई है। अब ट्रांसपेरेंसी इस तरीके की आई है कि अब अगर किसी जगह कोई बंदे को अरेस्ट करना है तो उसका वीडियोग्राफी होगा। जैसे NDPS में दिखाते हैं कि किसी से कोई नारकोटिक कोई सब्सटेंस पकड़ा है तो उसका प्रॉपरली सीजर के वक्त वीडियो बनेगा, अरेस्ट के वक्त वीडियो बनेगा, फिर जो भी कार्रवाई होगी इसका एक रिकॉर्ड रहेगा। इससे पहले ये सारा रिटन था, अभी पूरा रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन हुई है, ये सारा रिकॉर्ड। तो इससे क्या होता है कि पुलिस अब वो जो हैम्परिंग या टैम्परिंग होती थी एविडेंस के साथ वो कम हो जाएगी, उसकी गुंजाइश नहीं रही है। फिर क्या होता था तो कोर्ट में जो है प्रोसेस ऑफ जो लॉ है ना ये बहुत लंबा खिंचता है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता था। जैसे ना हम यूज्ड हो गए ना एक वो जो एक बनता तारीख पे तारीख, मगर उसका वजह ये था कि वो सिस्टम ही वैसा था, क्योंकि हमें एक गवाह को लाने में कभी 1 साल भी लगता था। अब वो चीज़ नहीं है, उसको कॉल करके उसका वीडियो लेके उसका स्टेटमेंट गवाह का हम उसी वक्त ले सकते हैं कोर्ट में ही, जो आधे घंटे में होगा। उस यानी इससे स्पीडी ट्रायल होगी। और अब वीडियोग्राफी, अच्छा मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, वीडियोग्राफी जो थी ना ये एडमिसिबल इससे पहले नहीं थी। बाहू डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष राजीव चाड़ा के नेतृत्व में बाहू किला विकास समिति के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के साथ साथ जम्मू के जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बावे वाली माता मंदिर के अवैध निर्माण
के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर रोष व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने पुरातत्व विभाग को 2 महीने पहले अज्ञात व्यक्तियों द्वारा शेड के अवैध निर्माण के बारे में सूचित किया था। कई शिकायतों के बावजूद विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई न करते हुए केवल डीसी जम्मू को ही जिम्मेदारी सौंप दी है। राजीव चाणक ने कहा कि 7 साल पहले भी उन्होंने विभाग को सूचित किया था कि अवैध निर्माण चरम पर है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जिला प्रशासन जिला प्रशासन जिला प्रशासन गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जिला प्रशासन गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जिला प्रशासन बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि इस पर टेम्परिंग करना दंडनीय अपराध है। यानी इसके किले का जो जितना भी इलाका है, इसमें कोई कील लगाना भी हो तो वो पहले पुरातत्व विभाग की अनुमति लेनी पड़ेगी। पिछले 7 वर्षों से लगातार अंदर टेम्परिंग हो रही है। कई छत जो हैं वो सीमेंटेड डाले गए, अंदर कुछ इमारतें करी गई और उसके साथ ही मंदिरों का निर्माण हुआ, अंदर शेड बने। हमने 7 सालों से लगातार पुरातत्व विभाग को बोला कि अंदर जो टेम्परिंग हो रही है इसको रोको। एक बोर्ड लगा देने से आपका जो औचित्य है वो पूरा नहीं हो जाता। अब 2 महीने पहले ये ऊपर शेड बनना शुरू हुआ, हमने फिर इसके ऊपर बात करी, हमने उसके लिए भी प्रोटेस्ट भी किया, रुक गया 2 महीने, लेकिन कल इसके ऊपर टीनें लगना शुरू हुई। यानी ये एक जो डोगरा शासकों के चिन्ह हैं उनको धूमिल करने का एक प्रयास है। माता महाकाली के मंदिर में बड़ी दूर दूर से दुनिया आती है और यहाँ जब उसका जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर ही टीन का शेड देखकर ऐसा लगेगा कि यहाँ के जो डोगरा शासक थे क्या वो इन शेडों में रहा करते थे। इस तरह की टीनें थी। अगर इसके ऊपर निर्माण करना ही है तो जो पत्थर, चूना, सुर्खी, लकड़ी, मिट्टी, जिस प्रकार का इसका एक स्ट्रक्चर है उसी तरह इसका निर्माण किया जाए। हम निर्माण के विरुद्ध में नहीं है, लेकिन विरोध है हमारा कि आप इसके ऊपर एक स्टील का स्ट्रक्चर करके हमारे डोगरा शासकों की जो छवि है उसको धूमिल नहीं कर सकते। दूसरा, जम्मू से रेल अब सीधे श्रीनगर जाने को है। बहु फोर्ट एक टूरिस्ट हब बना है। माता महाकाली मंदिर में बहुत से पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। यहाँ बागे है, गंडोला है, यानी एक टोटल टूरिस्ट हब बना। जम्मू का जो जितना भी पर्यटक से जुड़ी हुई इकाइयाँ हैं वो सारी वेंटिलेटर पे। अगर ये एक आकर्षण का केंद्र नहीं बना बहु फोर्ट तो जितना भी टूरिस्ट है वो सीधा श्रीनगर निकलेगा, जम्मू नहीं आएगा। तो फिर इस तरह की जो ये नई जो ये करतूतें की जा रही हैं जिससे ये हमारी जो डोगरा शासकों की छवि खराब हो रही है। हम राजस्थान में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि जितने भी राजाओं के किले हैं उनको संरक्षित किया गया है। हमारा जो कहना है कि अगर इसका संरक्षण नहीं हुआ, इसको तुरंत उखाड़ा नहीं गया जो इधर इसके ऊपर एक शेड बनाया है। जम्मू कश्मीर में जल्द होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की तरफ से भी बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की तरफ से गांव मक्खनपुरा गुजरा में बैठक आयोजन कर लोगों को यहां पार्टी की नीतियों के बारे में जागरूक किया गया। वहीं लोगों से अपील की गई कि वे इन चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार रहें और उनकी पार्टी को अपना समर्थन दें। पार्टी नेता बलबीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान पार्टी के उप चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री जीएम सरूरी, पार्टी के सेंट्रल जोन प्रधान एवं पूर्व मंत्री चौधरी गारूराम सहित कई दिग्गज नेता तथा कार्यकर्ता इस बैठक के दौरान उपस्थित रहे। पार्लियामेंट दुख देख के उन्हां लोगों की अगवाई करने खुद ब खुद तैयार होके इतनी बड़ी अपने ट्रांसपोर्टर भरावां दे नाल मिलदा जुलदा मैं एक एग्जाम्पल देंगा कि एक आदमी जिहड़ा 22 चक्की गड्डी ड्राइव करता सी दिल्ली दे विच, उस दे वास्ते ये J&K स्टेट जिहड़ी एक 6 चक्की गड्डी है, उस वास्ते कोई मुश्किल नहीं है। बाद चढ़ के लोगों को कहना कि वोट दो। मेरा बड़ा प्यार रहा सिंबल के लोगों का। सानू पता है कि जिस मौके मैं मंत्री सी
मैं मनमोहन सिंह ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਸੀ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੂ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ नहीं की। आज कुछ नहीं हो रहा है। आज जो तबाही और बर्बादी जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की और इसका हमारा नाम जो है मिटा दिया, हमारी पहचान मिटा दी, हमारी शक्ल सूरत मिटा दी। जिस महाराजा ने हमें ये अधिकार दिया था कि आपकी रियासत फले फूले, आपकी रियासत को मुल्क का दर्जा है, आपकी रियासत जो है ये अपने मुल्क हिंदुस्तान के साथ जुड़ के रहने के लिए उन्होंने ब्रिज का काम किया था 300 रुपए के, जहाँ बाहर के नौजवान यहाँ के नौजवानों के साथ हमारे यहाँ नौकरियां रखाएं। आज हमारे नौजवान बेकार, आज हमारे जवान जो पढ़े लिखे हैं, एमटेक करके हैं, बीटेक करके हैं, इंजीनियरिंग करके हैं, डॉक्टरी करके हैं, पता नहीं कौन कौन से कॉलेज में पढ़ के आए हैं, आंखों की रोशनी तक खत्म होने जा रही है। उन बच्चों की जिन्होंने 20 साल पढ़ा और पढ़ने के बाद आज वो बेकार है, आज ड्रग्स में मुलव्वस है, आज परेशानी में मुलव्वस है, आज मर रहे हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है इस बीजेपी को, आपने तो जम्मू से और उधमपुर से उनको जिताया, पर जहाँ पे ताल्लुक है हमारे यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर का, आप क्यों नहीं अपने आगे? कुछ लोग कहते हैं नहीं जी आजाद साहब जब कांग्रेस छोड़ के आए, अब हमने कहा कि मैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना जिंदगी का आखिरी हिस्सा जो है खिदमत करना चाहता हूँ, इनकी नौजवान लोगों को रोजगार देना चाहता हूँ, यहाँ की डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, यहाँ भाईचारे को मजबूत करना चाहता हूँ। उसी तरह से आजाद साहब। तेज बारिश के बीच आज बाबा अमरनाथ के श्रद्धालुओं का चौथा जत्था रवाना हुआ। भोलेनाथ के भक्तों में जोश और उत्साह भी भरपूर नजर आया। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने यहां पर खूब मौज मस्ती की और प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधों की भी खूब सराहना की। बम बम भोले, 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 बम बम क्लैपिंग क्लैपिंग भोले, बम बम भोले। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और मैं पूरे देश को यही संदेश देना चाहूँगा कि ये हमारा एक उत्सव है, कि धार्मिक पर्व है जो सिर्फ 1-1.5 महीने रहता है और इसमें हर किसी को आना चाहिए। जो भी आस्थावान हिंदू है उनको आना चाहिए यहाँ पर। और इसका जो पहले तो ये यात्रा बड़ी कठिन होती थी, अब तो बड़ा वो हो गया। मैं पहले 91 में आया था एक बार, लगभग 32-33 साल पहले। तो जब आया था मैं, तो उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, बड़ा कठिन थी यात्रा, मतलब कोई नहीं आ सकता, मतलब बहुत मुश्किल होता था आना। अब तो बुजुर्गों के लिए, डॉक्टरों के लिए, खाने पीने का सब, मतलब बहुत अच्छा अरेंजमेंट ट्रांसपोर्ट का। तो जिसको भी मतलब मौका मिले या जिसको भी एक मतलब हो सके, जिसके लिए उसको यात्रा करनी चाहिए। मेरा नाम मुनेश कुमार राठौर, दिल्ली से। तो कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 20 साल से आ रहा हूँ। ईयर बाई ईयर मतलब बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। हर बार अच्छे से अच्छा यहाँ पे सहयोग मिल रहा है प्रशासन का,
हर तरीके से गवर्नमेंट का, भाई लोगों का, सभी का बहुत अच्छा वो है। और हमारे साथ इतने 50 लोग आए हुए हैं, सभी बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम। तो वैसे ये होगा कि आगे जितने भी आ रहे हैं उससे भी और ज़्यादा आएंगे। जब हम लोगों को अच्छा लग रहा है तो लोग और भी हमारे साथ आएंगे और हर साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। राम लखन जी, कहाँ से आप? दिल्ली से सर। तो क्या कहना चाहोगे जब भोले बाबू के दर्शन के लिए आए हैं? बहुत अच्छा लगा मेरे को, आपका सिक्योरिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी है। मैं ड्राइवर हूँ बस का 9867 का, दिल्ली से आया हूँ सुल्तानपुरी से सर। कितने सालों से आ रहे हो? मैं तो सर आ रहा हूँ 10 साल से लमसम। तो क्या चेंजेस देखी है, क्या कहना चाहोगे? बहुत सिक्योरिटी अच्छी लगी, अब पहले से बहुत व्यवहार बदला हुआ है और बहुत अच्छा मेरे को लगा अब की बार। क्या संदेश देना चाहते हैं? ठीक है सर, जैसा आया अच्छा ये लग रहा है मेरे को। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए, क्या मैसेज? अच्छा ही आएगा सर, जो दिन आएंगे तो अच्छे ही आएंगे आगे चल के। आपका नाम? मैं आशीष दौने। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? मेरे को आके अभी पहले से मैं यहाँ का माहौल है ना बहुत बदल चुका है। पहले का माहौल थोड़ा ख़राब था, मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब थी, लेकिन अभी कश्मीर भी बदल रहा है और यात्रा भी सही तरह से हो रहा है। कभी भी किसी को परेशानी भी नहीं हो रही है। अभी 7 साल हो गए मेरे को आते हुए। मैं भोलेनाथ से दुआ करूँगा कि सब शांति से रहो और शांति से दर्शन भी लो। कितना बदलाव देखा आप 7 सालों में? कितना बदलाव देखा? पहले 7 सालों में कुछ चलने के लिए भी नहीं रास्ता था और इधर से भी ट्रैवलिंग का बहुत दिक्कत था। अभी ट्रैवलिंग का भी कुछ दिक्कत नहीं है, कानवे से जाते हैं और कुछ टेंशन नहीं रहता है। और उधर से कैसा रहता है कि रास्ते में पहले कैसे रास्ता भी कम था, अभी रास्ता भी चौड़ा हो गया। सैयद अली शाह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बीरवाह के सैयद फरहत यूसुफ ने टाइकोथॉन प्रतियोगिताओं के लिए परिणामों में प्रमुख स्थान हासिल किया है। 2023 में सरकार ने टाइकोथॉन नामक एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें लाखों स्कूली छात्रों ने भाग लिया। बीरवाह सामी के एक क्षेत्र सैयद फरहत ने हाल ही में जारी परिणामों में पहला स्थान हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस संदर्भ में एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें SCERT के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाशित सिंह मिन्हास और भारत सरकार के पेटेंट एवं डिजाइन के संयुक्त नियंत्रक संजय शामिल हुए। फरहत यूसुफ को पेटेंट प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। प्रिंसिपल डाइट बीरवाह संजय पंडिता, CEO बड़गाम राजीव अबरोल, प्रिंसिपल सैमी सैयद अब्दुल रऊफ बुखारी और अन्य गणमान्य लोगों ने फरहत को बधाई दी। इस संबंध में स्कूल प्रशासन ने भी फरहत को प्रोत्साहित किया। Student of class 11th from Sami Birwa. बेसिकली यहाँ पे एक गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें उन्होंने ये टॉय कैथॉन का भी एक इनिशिएटिव लिया था। तो यहाँ पे हमें बोला गया था कि आप एक ऐसा टॉय बनाओ जिसके साथ जो बच्चा एक तो खेले, साथ साथ वो उसके साथ कुछ पढ़ाई भी कर सके। यही कॉन्सेप्ट लेते हुए मैंने यहाँ पे बहुत सारे टीचरों की मदद ली। स्पेशली उसमें तजम्मुल मैम और शफात सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तजम्मुल मैम ने यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मदद की उसको बनाने में। तो घर पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट रहा है मेरा, खास करके मेरे पापा का। उन्होंने जो उस मॉडल के लिए चीज़ें ज़रूरी थी वो ला के दी मुझे, तभी मैं ये बना सकी हूँ। तो मैंने जो ये मॉडल बनाया है वो मैंने जो स्पेशली एबल्ड ये चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए बनाया है, जिससे वो एक तो खेले, साथ साथ वो इसके साथ कुछ सीखे भी। तो इस पे मैंने एक रोटेटिंग व्हील रखा है जिसकी जो स्पिनिंग है वो बच्चा कंट्रोल कर सकता है एक ऑन ऑफ स्विच की वजह से, जिससे वो उस व्हील पर मैंने बहुत सी चीज़ें पेस्ट की हुई है, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, एनिमल्स, फ्रूट्स एंड एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें मैंने रखी है जिससे वो बेसिक्स जो है वो सीख सकता है। मतलब बोला गया कि ऐसा टॉय बनाना है तो मेरे दिमाग में उसी वक्त आया था कि मुझे स्पेशली एबल्ड जो है, जो मतलब जो हैंडक्राफ्टेड होते हैं उनके लिए बनाना है, क्योंकि उनके लिए तो वैसी उनके सिंपल बुक्स होती है जिनसे वो बोर होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ जिससे वो बोर भी ना हो, पढ़ाई भी कर सके और खेल भी सके। रियासी जिला के धर्माड़ी में शिव मंदिर में शरारती तत्वों द्वारा की गई तोड़फोड़ के विरोध में सोमवार को रियासी जिला मुख्यालय के साथ ही आसपास के इलाकों में श्री सनातन धर्म सभा की तरफ से किए गए बंद के आह्वान का संपूर्ण असर देखने को मिला। सभी दुकानें बंद रहने के साथ ही पूर्ण रूप से चक्का जाम भी रहा। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सोमवार सुबह सवेरे ही सड़कों पर उतर आए। नगर की तरफ आने वाले सभी मुख्य चौक चौराहों को बंद कर दिया गया। टायर जलाकर रोष जताया गया। पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की गई और मंदिर में तोड़फोड़ करने वालों पर हर संभव कार्रवाई करने को कहा गया।
नारेबाजी करते हुए रैली में शामिल लोग मिनी सचिवालय तक पहुंचे, जहां पर मुख्य चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। लोगों में व्यापक रोष पनपा हुआ है, जिसका पूरा असर जिला की सभी इलाकों में देखने को मिला। प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात करते हुए डीसी विशेषपाल महाजन और एसएसपी मोहिता शर्मा ने कहा कि मंदिर में नुकसान पहुंचाने के संदर्भ में 12 लोगों को पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जांच पूरी होने पर पाए गए दोषियों पर हर संभव कार्रवाई होगी। पीएसए भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही जिला के सभी मंदिरों में सीसीटीवी कैमरा भी लगाए जाएंगे, ताकि कोई इस प्रकार की हरकत कर धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश करे तो उस पर कार्रवाई हो सके। जिस तरह से शनिवार को दरमाड़ी में मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, उसके बाद हमने बताया आपको कि लगातार धरने प्रदर्शन जिला रियासी के अंदर विभिन्न स्थानों पे हो रहे हैं। इसी के चलते अभी थोड़ी देर पहले रियासी में एक भव्य रोष रैली निकाली गई और अपना विरोध जताया। वहीं इस मौके पर प्रशासन व पुलिस भी वहां पर पहुंची थी और प्रशासन से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन ने जो उनको श्योर किया, आश्वासन दिया है कि अब जल्दी ही उन गुनहगारों को पकड़ा जाएगा और पीएसए उन पर लगाया जाएगा, ताकि एक एग्जाम्पल सेट जो है की जा सके। लेकिन अभी फिलहाल जो प्रदर्शन है वो खत्म नहीं हुआ। उन लोगों ने कहा कि हम शाम तक इंतजार करेंगे और प्रशासन से बात करेंगे। अगर वहां पे उनकी बातों को माना जाता है तो फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। फिलहाल जो है विरोध प्रदर्शन किया गया है। प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द जो है जो आरोपी है उन्हें पकड़ा जाएगा। लेकिन अभी भी जो है मार्केट बंद रहेगी, तमाम गाड़ियां बंद रहेंगी। शाम को बैठने के बाद यह फैसला लिया जाएगा कि कल इस हड़ताल को बढ़ाया जाएगा, जहां फिर आज ही समाप्त किया जाएगा। इस पर भी ये किसी न्यूज की नजर जो है पूरी तरह से बनी हुई है। रियासी जिले के आए हुए मेरे भाइयों को जय माता दी, जय भोलेनाथ। ये जो कायराना हरकत हुई है धर्माड़ी में, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। उस चीज के लिए उसी दिन इस चीज का संज्ञान लेते हुए एफआईआर लगा दी गई। उसी चीज का हमें पता था कि ये आप सबकी भावनाओं को आहत करने वाला ये इंसिडेंट है। एक सिट कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है और हमने कई सारे सस्पेक्ट्स को राउंड अप किया है। आज मैं आपको यह आश्वासन देती हूँ कि बहुत ही जल्द जिसने ये काम किया है उसको पकड़ा जाएगा, उस पे पीएसए भी लगेगा और उसको अंदर जेल के डाला जाएगा। इसी के साथ साथ आपके बाकी जितने भी मंदिर हैं उनकी हम एक लिस्ट बनाएंगे, छोटे बड़े सभी मंदिर, और ये पुलिस और जिला
प्रशासन की तरफ से एक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरह वहां पे हर मंदिर में एक सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। ये ऑर्डर्स भी इशू कर दिए गए हैं और बहुत जल्द इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई ऐसा काम करने की जरूरत भी करता है उसको 100 बारी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो सीसीटीवी की निगरानी में होगा। जहां तक कौसरनाग यात्रा की बात है, उसके इंतजाम, उसकी सुरक्षा के इंतजाम वो अभी से शुरू हो चुके हैं और वो कौसरनाग यात्रा जो है हर साल की तरह इस बार भी पूरे धूमधाम से जाएगी और बिल्कुल सुरक्षित जाएगी। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले हमारे बारादरी मंदिर में भी ऐसा हुआ था। वो भी आज तक पता नहीं चल पाया कि वो ऐसा किसने किया था, कोई शरारती था या कोई हालात माहौल खराब करना चाहता है। और जो ये परसों का दरमाड़ी में जो शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई है, टेम्पल ने तोड़ा है, शिवलिंग अखंडित की है, हमारी शिव जो खंडित की है, तो ये जो भी है उसको सबकी यही है कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्योंकि दरमाड़ी मसलोत एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जिस दौरान मिलिटेंसी होती है उस दौरान भी लोगों का आपसी भाईचारा काफी मजबूती में रहा था, अपने इलाके में शरारती लोगों को घुसने नहीं दिया था। और आज ऐसा कौन आदमी है जो ऐसा माहौल हालात खराब कर रहा है? देखिए, अभी तो ये लोग समझदारी से काम ले रहे हैं, पर अगर जल्द ही कुछ कार्रवाई नहीं की गई, उसको पकड़ा नहीं गया, वो आदमी सामने नहीं आया, तो हालात खराब होंगे, जिससे काफी ज्यादा लोगों को दिक्कत आएगी, मुसीबत बनेगी। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ये एक बड़ा ही, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी देखा जाए तो चलो कोशिश तो वो कर रही है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं लापरवाही है। देखिए, पिछले दिनों हमारे शिवकोड़ी में जातरू आए थे, उधर एक अटैक हुआ, जहाँ पे ये भी कहा गया है कि इनपुट थी पहले कि कुछ ऐसा हो सकता है, फिर भी ये लापरवाहियां क्यों बरती जाती हैं? हमारा यही एडमिनिस्ट्रेशन है, हम भी चलो आपके साथ हैं, मगर आप जल्द से जल्द उनको सामने लाके उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ताकि लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। नहीं तो जैसा गुस्सा है, क्या पता कल को लोग जैसे बोल रहे हैं हम सभी दरमाड़ी जाएंगे, हालात खराब हो जाएंगे ऐसे। मंदिर तोड़ने की, उसके ऊपर पुलिस प्रशासन ने उसी वक्त संज्ञान लेते हुए एक FIR दर्ज कर दी और कई सारे सस्पेक्ट्स को राउंड अप कर लिया गया है। साथ ही साथ इसमें सिट भी फॉर्म हो गई है। एक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये एक डिसीजन लिया गया है, जितने भी मंदिर, छोटे बड़े जितने भी मंदिर हैं जिला रियासी में, उन सबका एक लिस्ट करके उसमें CCTV कैमरास भी इंस्टॉल किए जाएंगे, ताकि कल अगर कोई इस तरीके की हरकत करने की सोचता है तो उसको 100 बारी सोचना पड़े ये इस तरीके का कुछ भी करने से पहले, और अगर करने की फिर भी जरूरत करता है तो तुरंत पकड़ में आ जाए। इसके साथ साथ ये सभी डिस्ट्रिक्ट रियासी के जितने भी लोग हैं उनको ये आश्वासन देते हैं कि जिस भी आदमी ने ये किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, PSA लगाया जाएगा और इस चीज़ को लीगली हर तरीके से प्रॉपर तरीके से इसको हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शन। शिवखोड़ी के श्रद्धालुओं पे हमला होता है, उसके बाद देखिए ऐसी हरकतें जो करता है उसका कोई धर्म नहीं होता, और उसमें जो भी अपराधी है जिसने इस माहौल को खराब करने की कोशिश की है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि PSA के साथ साथ जो और भी लीगल कार्रवाइयाँ हैं जो आपने इन कागजों में लिखी हैं, जो मुझे अभी हैंडओवर किया गया है और जो इनको भी हैंडओवर किया गया है SSP को, उन सारी चीज़ों की कार्रवाई की जाएगी। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं, आप लोगों ने शांतिपूर्वक माहौल में आपस में मिलके एक अच्छे तरीके से अपना रोष भी प्रकट किया और पूर्ण शांति बहाल की, पूर्ण शांति रखी। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जब परसों रात को मुझे कुछ आप में से कुछ साथी मिले थे तो मैंने एक बात कही थी कि बहुत सारे लोगों को रियासी का बढ़ता कदम अच्छा नहीं लग रहा है। वो पचा नहीं पा रहे हैं कि रियासी में अब टूरिस्ट क्यों आ रहा है, रियासी में बाहर से लोग क्यों आ रहे हैं, शिवखोड़ी भी, चिनका भी, आपका रेलवे का ब्रिज भी। तो आप लोगों के ऊपर ये सबसे बड़ा फर्ज बन जाता है कि हम सब मिलके, एडमिनिस्ट्रेशन और जो यहाँ के लोग हैं, शहरी हैं, नौजवान हैं, तो सारे मिलके इन सारी कोशिशों को नाकाम करें। आज सुरनकोट में तारिफ अशरफ अध्यक्ष ठेकेदार एसोसिएशन सुरनकोट की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ठेकेदारों ने एक्सीएन, RNB और PWD सब डिवीजन सुरनकोट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनके स्थानांतरण की मांग की। उन्होंने कहा कि वे अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं है और वे अन्य ठेकेदारों के प्रति पक्षपाती हैं और आमतौर पर आम जनता इनसे नाखुश है। Chief Engineer RNB! Chief Engineer RNB! Chief Engineer
आज जो कंट्रैक्टर हजरात की यहाँ मीटिंग है, ये इस सिलसिला में बुलाई गई है कि ठेकेदार हजरात जो हैं, जो मेजॉरिटी ठेकेदारों की है, उनको काम नहीं मिल रहे हैं, जबकि सबको काम मिलने चाहिए और टेंडर पढ़ के इंसाफ से जो जिसका सबसे नीचे होगा उसको काम मिलेगा। यही एक कायदा है, यही असूल है। आज हमारी बॉडी को बने हुए तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं, लेकिन इस वक्त तक डिपार्टमेंट हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहा है। चंद हजरात ब्लू आइड ठेकेदार 2-4 इन्होंने रखे हैं और चंद मुलाजिम रखे हैं, जिनके वो 2-4 लोग जो हैं वो चमचे हैं और वो काम करते हैं, और R&B ऑफिस मुलाजिमों का एक जमगट्ठा बन गया है। वहां बाहर के मुलाजिम आके काम लेते हैं। जिनको मेरी डीसी पुंछ से यह गुजारिश है कि यहाँ विजिलेंस रखी जाए। जो भी मुलाजिम यहाँ R&B ऑफिस में या किसी भी सरकारी ऑफिस में अपने डिपार्टमेंट के अलावा पाया जाए, उसे फौरी तौर से सस्पेंड किया जाए। और मैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से यह कहता हूं और एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूं कि इस वक्त तक जो है R&B और किसी भी डिपार्टमेंट ने हमारे साथ कॉपरेशन नहीं किया और लोग टेंडर बिलो लगा रहे हैं। कोई 40 बिलो जाता है, कोई 60 बिलो जाता है। यह किसी कायदे में है। सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी रोड बनी है जिसमें 85% बिलो काम डाल के लोगों ने पैसे निकलवाए हैं। ये आज से 5-7 साल पहले की बात है। इस वक्त 50% बिलो जाके 40% बिलो जाके लोग काम कर रहे हैं और मेरिट पर काम नहीं हो रहा है। मैं डीसी पुंछ से यह कहना चाहता हूं कि जितने भी काम यहां सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं, एक विजिलेंस कमेटी बनाई जाए और उन तमाम कामों को चेक किया जाए। क्या वो रेट लिस्ट के हिसाब से हुए हैं या ऐसे ही मिल मिलाकर चंद ठेकेदारों ने एक्सियन R&B से मिलकर पैसे निकलवा के अपने बिल वो निकलवाए हैं। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।